गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। डिमांड सप्लाई मिसमैच के कारण दालों की कीमतें अक्टूबर में नई फसल बाजार में आने तक ऊंची बनी रह सकती हैं। इससे पहले से ऊंचे स्तर पर बनी हुई खाद्य महंगाई और बढ़ेगी। तमाम प्रयासों के बाद भी तुअर, चना और उड़द की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए चुनौती बनी हुई हैं। अप्रैल में दालों की महंगाई 16.8% थी। महंगाई की गणना करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फूड बास्केट में दालों की हिस्सेदारी 6%, ओवरऑल कंज्यूमर बास्केट में दालों की हिस्सेदारी 2.4% है। दालों की नई फसल अक्टूबर के बाद आएगी। पिछले साल तुअर का उत्पादन कम होने से दालों का स्टॉक कम है। इस वजह से तुअर की महंगाई दोहरे अंकों में बनी रह सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। CGHS में मौजूदा समस्याओं को खत्म करने के लिए कैबिनेट सचिव संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इन समस्याओं में लंबित बकाया, प्रमुख प्राइवेट अस्पतालों के साथ साझेदारी से लेकर रेफरल सिस्टम और डॉक्टर्स की कमी आदि शामिल है। CGHS में एक आसान प्रक्रिया बनाने के लिए सरकार 10,000 रुपए से कम वाले ट्रांजैक्शन के लिए न्यूनतम स्क्रूटनी और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाने पर विचार कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार को भारी भरकम डिविडेंड देने वाला है। RBI नई सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दे सकता है। इससे नई बनने वाली सरकार के पास 100 दिन के एजेंडे के लिए अच्छी खासी रकम मिलेगी। RBI मई के अंत में सरकार को डिविडेंड राशि देने का ऐलान कर सकता है। RBI ने पिछले साल केंद्र सरकार को 87,416 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था। ये सरकार के बजट अनुमानों से काफी ज्यादा था। 2022 में RBI ने केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था। म्यूचुअल फंड निवेशक घरेलू फंड्स के जरिए जल्द ही विदेशी स्कीमों में निवेश कर सकेंगे। बाजार नियामक सेबी ने नियमों में बदलाव को लेकर एक प्रस्ताव दिया है। सेबी ने भारतीय सिक्योरिटीज में पैसे लगाने वाले ओवरसीज फंड्स में निवेश करने के लिए भारतीय म्यूचुअल फंड्स को मंजूरी देने का सुझाव दिया है। हालांकि इसमें यह शर्त होगी कि एक्सपोजर ओवरसीज फंड के नेट एसेट के 20% से कम ही रहेगा। इस पहल का उद्देश्य भारत की आर्थिक ग्रोथ की मजबूत संभावनाओं को देखते हुए विदेशी फंड्स के लिए भारतीय सिक्योरिटीज में निवेश को आकर्षक बनाना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर। आयकर विभाग ने ITR फॉर्म 1 में बड़ा बदलाव किया है। इसका सीधा फायदा अग्निवीर कॉर्पस फंड में निवेश करने वालों को होगा। फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए इनकम टैक्स में एक नई धारा 80CCH को जोड़ा गया है। धारा 80CCH उन टैक्स पेयर्स को टैक्स कटौती का लाभ देगी जो अग्निपथ योजना में नामांकन करते हैं और 1 नवंबर 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान करते हैं। इसके लिए ITR फॉर्म 1 में अपडेट किया गया है। इसकी मदद से अग्निवीर कॉर्पस फंड में किए गए योगदान के लिए टैक्स पेयर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकेंगे। SBI म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड लॉन्च किया है। इसका नाम SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड है। ये NFO 17 मई को निवेश के लिए खुल चुका है और 31 मई तक खुला रहेगा। ये पहली ऐसी एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम है जो ऑटोमोटिव और उससे जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करेगी। SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड अपने 80% पैसे का निवेश ऑटोमोटिव और उससे जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में करेगा। 20% पैसे का निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में किया जाएगा। 10% तक का निवेश रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट्स में होगा। भारतीय एयरटेल ने विदेश में कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए बजट इंटरनेशनल रोमिंग पैक लॉन्च किए हैं। ये बजट पैक आपकी जरूरत पॉकेट में फिट बैठेंगे। नए पैक 184 देशों को कवर करेंगे। ये इंटरनेशनल रोमिंग पैक 133 रुपए रोजाना की कॉस्ट पर ऑफर किए जा रहे हैं। ये लोकल सिम कार्ड की तुलना में काफी किफायती है। इंटरनेशनल पैक में डेटा का फायदा मिलेगा, साथ ही इन फ्लाइट कनेक्टिविटी और 24/7 कस्टमर केयर सर्विस भी मिलेगी। अब एयरटेल यूजर सिर्फ एक पैक के जरिए दुनिया भर में बिना किसी परेशानी के कनेक्टिविटी का फायदा उठा सकते हैं। वियतनाम की एयरलाइन कंपनी वियत जेट ने एक हफ्ते के लिए खास प्रमोशन की घोषणा की है। इसमें यात्रियों को भारत और वियतनाम के बीच बिजनेस, स्काईबॉस, डीलक्स और इकोनॉमी क्लासेस में 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये ऑफर 20 मई से 27 मई तक अवेलेबल है। इस दौरान बुक किए गए टिकटों पर 20 मई से लेकर 30 सितंबर तक यात्रा की जा सकेगी। इसके अलावा ग्राहक 25 मई तक अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड की ऑनलाइन ड्यूटी फ्री चीजों पर 50% डिस्काउंट का भी लाभ उठा सकते हैं।
हवाई जहाज का ऊंचा किराया टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी चुनौती है। एयरलाइन का अत्यधिक किराया भारत में छुट्टियों में घूमने वालों और बिजनेस यात्रियों को प्रभावित कर रहा है। निर्धारित उड़ानों में वृद्धि के बावजूद एयरलाइन क्षमता भी एक चुनौती बनी हुई है। भारतीय विमानन कंपनियों के नेटवर्क में नए विमान आने से मांग आपूर्ति की दिक्कतें कुछ कम होंगी, लेकिन ऐसा अभी नहीं बल्कि दीर्घ अवधि में होगा। म्यूचुअल फंड उद्योग ने इस साल भारतीय शेयर बाजार पर खूब भरोसा दिखाया। म्यूचुअल फंड ने इस साल अब तक करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये वृद्धि मुख्य रूप से खुदरा निवेशकों के बढ़े हुए भरोसे और शेयर बाजार के मजबूत प्रदर्शन के चलते आई है। एसआईपी में निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। ऐसे निवेशक जो आमतौर पर बाजारों से दूर रहना चाहते हैं, उन्होंने भी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना शुरू किया है। सेबी के मुताबिक मई के पहले 15 दिनों में म्यूचुअल फंड में 26,038 करोड़ रुपए और अप्रैल में 20,155 करोड़ रुपए का निवेश किया। टाटा की कार खरीदना अब आसान होगा। ग्राहकों को आसान फाइनेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टाटा मोटर्स ने बजाज फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के डीलर्स को न्यूनतम गारंटी के साथ फाइनेंस उपलब्ध कराया जाएगा। इससे कंपनी के डीलर्स के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुंच मजबूत बनेगी। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आपको पूछना है स्टॉक से रिलेटेड सवाल, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल है तो सीधे पूछे एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहां पर आपको तमाम अलग अलग भाषाओं में पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं आप खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।